दोस्तों आज के डेट में ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर यूज करना चाहते हैं और लगभग इस देश में हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट तो है ही। तो जितना ज्यादा बैंक अकाउंट है, जितने ज्यादा लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है, उतना ही ज्यादा फ्रॉड के केसेस बढ़ गए हैं, उतना ही ज्यादा लोगों के खाते से पैसे और क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड होने के केसेस हमारे और आपके बीच आ रहे हैं। लेकिन बैंक से किसी भी तरह का डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है या फिर क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है। उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट से बिना किसी ओटीपी वेरिफिकेशन के ही आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाए, आपके बैंक अकाउंट के सारे पैसे खाली हो जाए या फिर आपके क्रेडिट कार्ड से बिना ओटीपी के सारे पैसे खाली हो जाए, तो यकीनन आप चौंक जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये दरअसल पॉसिबल है कैसे। लेकिन यह भी पॉसिबल है। फ्रॉड करने वाले लोगों का दिमाग आजकल कहिए तो बहुत ज्यादा ही चल रहा है। अलग अलग तरह के फ्रॉड करने के तरीके निकाले जा रहे हैं कि बिना ओटीपी, बिना कॉल के भी बैंक अकाउंट से पैसे खाली कर दिए जा रहे हैं। बिना किसी कॉल के, बिना किसी ओटीपी के क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे खाली कर दिए जा रहे हैं। दरअसल ये हो कैसे रहा है, आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे ताकि आप लोग भी जागरूक हो जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी जागरूक हो जाएं कि इस तरह से भी फ्रॉड के तरीके अपनाए जा रहे हैं और लोगों के खाते से और क्रेडिट कार्ड से बिना किसी ओटीपी के सारे पैसे खाली कर दिए जा रहे हैं। तो दरअसल ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज के डेट में हम सबके पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन में सारे लोग कम से कम एक सिम कार्ड तो एक्टिव रखते ही हैं, एक सिम कार्ड तो यूज करते ही हैं, वो भी रिचार्ज वाला जिसमें इंटरनेट भी होता है और कॉलिंग भी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिम कार्ड का आज के डेट में डुप्लीकेट भी बनवाया जा रहा है। आप ये सुनकर के हो सकता है कि चौंक जाए कि भाई सिम कार्ड का डुप्लीकेट बनाने का क्या मतलब है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा नंबर है एक सिम कार्ड पे और उसी सिम कार्ड वाले नंबर का कोई और फ्रॉड करने वाला बंदा हमारे सेम नंबर के नाम पर एक दूसरा सिम कार्ड निकाल लेता है। इसे कहते हैं सिम कॉपी करना या सिम स्वाइप करना। जी हां, सिम स्वाइप के तरीके से आज के डेट में बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे खाली किए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर हमारे नंबर का सिम कार्ड कोई और स्वाइप कर ले, यानी कि कोई डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवा ले, तो बिल्कुल हमारे नंबर पर आ रहे सारे ओटीपी उसके पास जाएगा, हमारे क्रेडिट कार्ड पर आ रहे सारे ओटीपी उसके पास जाएगा, बैंक का सारा ओटीपी उसके पास जाएगा और हमारे ओटीपी को यूज करके हमारे बैंक अकाउंट से पैसे खाली कर सकता है या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे खाली कर सकता है। क्योंकि फ्रॉड करने वाले लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है या फिर बैंक अकाउंट का डिटेल हासिल करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद एक बार अगर उनके हाथ ओटीपी लग गया तो आपका बैंक अकाउंट खाली या फिर आपके क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे खाली। और इस तरह के केसेस आज के डेट में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई हवा में बात हो रही है, बल्कि सिम स्वाइप करके लोगों के लाखों लाखों में पैसे गायब किए जा रहे हैं। कहिए तो अकाउंट के अकाउंट खाली कर दिए जा रहे हैं। 50-50 लाख रुपए तक का फ्रॉड हुआ है, वो भी सिम स्वाइप करके। जी हां, यानी कि सिम कार्ड का कॉपी बना करके, सिम कार्ड का डुप्लीकेट बना करके। क्योंकि सिम कार्ड का डुप्लीकेट बन गया तो हम चाहे तो नेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, हम चाहे तो क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, हम चाहे तो एटीएम कार्ड का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। यानी कि इन सारी चीजों को रीसेट करने के लिए ओटीपी की जो जरूरत होती है वो हमें सिम स्वाइप पर मिल जाता है, कहिए तो फ्रॉड करने वाले लोगों को मिल जाता है। इसलिए बड़े आसानी से सिम स्वाइप करके जो है लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे खाली किए जा रहे हैं, लोगों के क्रेडिट कार्ड से पैसे खाली किए जा रहे हैं। ये बड़ा ही नया और अनोखा तरीका है फ्रॉड करने का। और फ्रॉड करने वाले लोग अलग अलग तरह से सोच विचार करके, दिमाग लगा करके इस तरह के फ्रॉड करने के तरीकों का इजाद करते हैं और इस तरह के तरीके को अपना करके अलग अलग तरह के फ्रॉड कर रहे हैं। और फ्रॉड करने के बहुत सारे केसेस पूरे इंडिया भर में सिम स्वैप से भी बहुत ज्यादा देखने को मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50-50 लाख रुपए तक का फ्रॉड हो चुका है, वो भी सिम स्वाइप करके। तो अब आप ये कहेंगे कि दरअसल सिम स्वाइप कैसे होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिम स्वाइप कोई लीगल चीज तो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे फोन में जो सिम कार्ड है, जो हमारे फोन का नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, उस नंबर को कोई कॉपी निकलवा ले, दरअसल ये इलीगल काम है। ये एक तरह का फ्रॉड करने वाले लोग ही इस तरह का काम कर सकते हैं। तो होता क्या
क्या है कि जो सिम कार्ड का आउटलेट होता है, जहां पे सिम कार्ड मिलता है, दुकान होता है, वहां जा करके किसी भी तरह से दुकानदार को कन्विंस करके, या कहिए कि अगर उसी का जान पहचान का बंदा हो, वो दुकानदार या जहां पे सिम आउटलेट है, जहां पे सिम कार्ड मिलता है, उसको पकड़ के हमारे नंबर का डुप्लीकेट सिम कार्ड वहां से जारी करवाते हैं। कहिए तो एक तरह से फर्जी तरीके या फर्जी रास्ते को अपना करके सिम को स्वाइप करवाते हैं, कहिए तो डुप्लीकेट सिम निकलवाते हैं। और एक बार डुप्लीकेट सिम अगर निकल गया तो फिर सारा मैसेज का डिटेल उनके पास पहुंचेगा। जो भी ओटीपी अगर हमारे नंबर पे आएगा, वो ओटीपी उनके पास भी पहुंचेगा, क्योंकि उसने हमारे सिम कार्ड का, कहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर का स्वाइप किया है, कॉपी सिम कार्ड निकाला है, और उसी ओटीपी को यूज कर करके हमारे सारे बैंक अकाउंट के पैसे और क्रेडिट कार्ड के पैसे खाली करते हैं। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है। अब ये जो सिम स्वाइप करके जो फ्रॉड किए जा रहे हैं, इसमें अगर लॉजिकली देखा जाए तो जिसके साथ फ्रॉड हुआ है दरअसल उसकी कोई गलती नहीं। क्योंकि बताइए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मुझे पता ही नहीं और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर का कॉपी सिम कार्ड कोई और निकाल गया, हमारी इसमें कैसे गलती होगी? ठीक है, लेकिन बैंक वाले इस बात को मानते नहीं। बैंक वाले बताएंगे कि नहीं, आपकी गलती, क्योंकि आपके फोन से ओटीपी को इस्तेमाल करके ये फ्रॉड किया गया है। तो इस केस में भी बैंक वाले बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते कि भाई इसमें हमारी कोई गलती है, बल्कि जो कस्टमर होता है, यानी कि जिसके साथ फ्रॉड होता है, बैंक वाले सारा कुछ उसी के ऊपर डाल देते हैं कि गलती आपकी, चूंकि ओटीपी आपके फोन से मिला है, इसीलिए फ्रॉड आपकी गलती की वजह से हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं जानते और हम कोई रिफंड वगैरह नहीं करेंगे। बल्कि कंप्लेंट ले लेते हैं, लेकिन कोई रिफंड वगैरह इसमें नहीं मिलता। यानी कि कहिए तो पूरा का पूरा नुकसान अकाउंट होल्डर का, यानी कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ, पूरा का पूरा नुकसान उसी का होता है। अब बात करते हैं कि इस तरह के फ्रॉड ना हो, इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखिए, जो भी फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, उसे इस तरह से फ्रॉड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? या तो बैंक अकाउंट का डिटेल चाहिए, या फिर क्रेडिट कार्ड का डिटेल चाहिए। क्रेडिट कार्ड का नंबर हो, एक्सपायरी डेट हो, इसके साथ साथ सीवीवी नंबर हो। तो फिर उसे ओटीपी चाहिए होता है फ्रॉड करने के लिए। और अगर कोई बैंक अकाउंट से फ्रॉड करना चाहता है तो कम से कम बैंक अकाउंट नंबर हो या फिर कस्टमर आईडी हो। अगर ये सारी चीजें फ्रॉड करने वाले लोगों के पास होता है तो उसे सिर्फ ओटीपी चाहिए होता है फ्रॉड करने। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों पर ध्यान दें कि हमारा बैंक अकाउंट का कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में किसी के पास ना हो, हाँ कोई जानकार बंदा है, कोई अपना रिलेटिव से, कोई फ्रेंड से, चलो ठीक है अकाउंट नंबर दे दिया, लेकिन कोई अननोन पर्सन, यहां तक कि एटीएम से जो पर्ची निकलता है ना, आप उसे भी कहीं ऐसे ना फेंक दें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी इस्तेमाल से इस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। तो चूंकि आपका पर्ची निकला है, आप अपने पर्ची को लें और उसे तरीके से फाड़ के फेंकें, या फिर उसे बर्न कर दें, या फिर उसे आप अपने घर लेकर के आ जाए, क्योंकि वो पर्ची कुछ दिन रखने के बाद जो है ना, वो ऑटोमेटिकली उसका स्याही इरेज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप पर्ची को ना फेंके, अपने बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन कभी भी किसी के साथ ऐसे ही शेयर ना कर दें। कई बार क्रेडिट कार्ड इशू करने के नाम पर क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे करके बैंक अकाउंट का डिटेल ले लेते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह ले लेते हैं। तो इस तरह से किसी को डॉक्यूमेंट भी देना बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप कहीं भी अगर अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड को पब्लिक डोमेन में खास करके ध्यान रखें कि कोई आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन ना देख पाए, आपकी कार्ड की जानकारी कोई चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीजों का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ कार्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि यह आपकी बात है, आपकी सिक्योरिटी की बात है। फ्रॉड होगा तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इसलिए जितना ज्यादा सतर्कता बरतेंगे उतना ज्यादा सेफ रहेंगे, और जितना लापरवाही करेंगे उतना ज्यादा चांसेस होंगे और इस तरह के फ्रॉड के शिकार होने के भी चांसेस होंगे। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखते हैं तो यकीनन आप सेफ रहते हैं और आपके साथ इस तरह के फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।